तहतं च नन्द्यानन्दिमौ शेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थानाजी ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवम उवन्नि उवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उविनम् उवन स्वभावे मनस्सिममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जयंतारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। सब एक साथ मंगलाचरण वो मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धि नमो नमः। ओम सिद्धि नमो नमः। ओम सिद्धि नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जयंतारण स्वामी और सर्वज्ञ श्री जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ अपन 24 थाना जी आध्यात्मिक 24 थाना जी ग्रंथ में तारण स्वामी ने जो अध्यात्म की गंगा को बहाया है, आत्मज्ञान की जो जागृति दी है, उस आत्मज्ञान की जागृति में अपन अवगाहन करने का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी अभ्यास के अंतर्गत अपना वांछन चल रहा है गाथा नंबर 6 और 7 का, जहाँ कल अपन ने कारिका नंबर 6 में 24 स्थानों में से 14 स्थानों को नाम पढ़े थे और नाम अकेले नहीं पढ़े थे, वहाँ नाम सुनाई नहीं दिए थे। ऐसा पढ़ा था कि तारण स्वामी ने प्रेरणा दी हो कि इसे त्यागो और इसे ग्रहण करो। ऐसी अद्भुत प्रेरणा के साथ कल अपन ने 24 में से कुछ 14 नाम पढ़े थे और उनका अभिप्राय समझा था। आज शेष जितना अपना 24 स्थानों में से जो शेष बचा था, अगली कारिका की ओर चलेंगे। तो आरजू जी हो तो PDF चालू करें, क्योंकि सामने फिलहाल ग्रंथ हमारे नहीं है। एक बार कल की गाथा का पीला पेज दिखा दीजिएगा, उस पर रिवीजन करके आगे की गाथा पर चलेंगे। राजू दी साहब से बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 स्थान पढ़ाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या DP खोलनी है। चलिए, कल अपन ने जो गुणस्थान पढ़े थे वो जो 24 स्थान पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन संक्षेप में, बस गाथा अपने सामने आने की देर है।
हाँ, पीली वाली डीपी कर दो जी, बस ठीक है। चलिए पद से अपन एक बार में समझते हैं, बहुत सरल है। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? उत्पन्न हुए गति इंद्री काय। भैया अनंत काल में, अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव गति, इंद्री और काय सहित कई बार इस संसार में जन्म मरण कर चुका। भैया योग, वेद, ये सब संसार के कारण है। अनादिकाल से इन कसाय से जीव नाना प्रकार के कर्म आश्रव कर रहा है भैया, लेकिन आज प्रेरणा दे रहे हैं कि इनसे दृष्टि मोड़ो। क्यों? क्योंकि ममल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही ये जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लिखा ना, ममल ज्ञान ही तारण है। इसलिए हे भव्य आत्मा, सम्यक दर्शन को ग्रहण कर संयम की भावना भाते हुए शुभ लेस्याओं सहित अशुभ लेस्याओं का त्याग करते हुए अपने भव्यत्व को जागरण करो। भैया अपने भव्यत्व को जागरण करोगे दर्शन, ज्ञान और संयम की आराधना से। यदि अपने अंतर में विशुद्धि बढ़ाओगे तो क्या होगा? विभाव परिणाम जो दिखाई दे रहा है वो विला जाएंगे सभी। इसलिए भगवान आत्मा सावधान रहना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि सम्यक का सहकार करना है, ममल स्वभाव की आराधना करना है। और जीवात्मा ये सेनी संगी पंचेंद्री है तब तक तो होगी, लेकिन असेनी पर्याय में चले गए तो ये आत्मा कल्याण की बात ना सुनने मिल रही, ना समझ में आ रही और ना जीव का कल्याण हो रहा है। इस बात को अनुभव से समझना है अपने को। क्या समझना है भैया? कि यदि ये पर्याय बीत गई तो फिर इतना क्षयोपम भाव ही नहीं बचेगा कि हम जिनवाणी सुन पाए, जिनवाणी को समझ पाए और जिनवाणी को समझ के अपने मोक्ष का मार्ग बना पाए। देखो आज जितना क्षयोपम है अपने पास, उतना क्षयोपम भी कार्यकारी है भैया काम बनाने के लिए। तो अपन उत्पन्न गए मतलब चार गति, इंद्री, काय, रमणम, इनमें अनादिकाल से रमण किया। योग और वेद सहित अनंत काल से रहे, इन कसायों के साथ बहुत समय बिताया। अब अपने ममल ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो। आज तक जिसे नहीं देखा ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव का दर्शन करो। सम्यक दर्शन, संयम और शुभ लेस्याओं सहित हे भव्य आत्मा अपने स्वभाव की भावना भाव तो सारे भय विला जाएंगे। और सम्यक का सहकार करके अपने ममल स्वभाव के आश्रय रहो। सेनी हो भैया, असेनी पर्याय में ना जाओ, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में शयन करो तो ये जीव मुक्ति के सुख को मिल सकेगा भैया। ये यहाँ अभिप्राय है। अब अपन चलते जी अगली गाथा की ओर। देखो भाई चेतावनी मिल गई अपने को। 14 स्थानों के नाम बोल दिए, बचे हैं अब बाकी के शेष 10 वो अगली कारिका में। और एक ही प्रयोजन को लेके भैया, क्या प्रयोजन है? कि जीव जो उपादेय है उस उपादेय गुणों को ग्रहण करे और जो है उन है पदार्थों का त्याग करे भैया। तो अगले ठीक है जी, बस ठीक है। अगले कारिका में क्या विषय भैया? इस संसार में इन 24 स्थानों में ही ये जीव कहीं ना कहीं पाया जाता है, पर आत्मज्ञानी साधक जिनवाणी में कहे हुए स्वर व्यंजन पद के माध्यम से क्या करता है? आत्मा में साधन करते हुए, आत्मा की साधना करते हुए, तप करते हुए अपने ममल स्वभाव के आश्रय से इन सारे कर्मों की निजरा करके और क्या होता है? इन संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। अब यहाँ देखिए गुरु महाराज आगे की बात कह रहे हैं। आहार, देखो भैया आहार, गुणस्थान, ये गुणस्थान बहुत बड़ा विषय है, जीव समास बहुत बड़ा विषय, इन सबको अपने को धीरे धीरे लेना है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है जीव इस संसार में कहीं ना कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा। तो कहाँ से पाया, कहाँ पाया जाएगा भैया? आहारक होगा या अनाहारक होगा? भैया अनाहारक कौन है तो ये अपने को सब पता है, लेकिन वर्तमान संसारी अवस्था में आहारक, गुणस्थान, ज्ञान ममलम क्या कह रहा है भैया? अरे इन 14 गुणस्थानों में और इस संसार में नाना प्रकार के कर्म आहार, नो कर्म आहार, भैया कवला आहार, ये सारे आहार करते हुए तो कितना समय हो गया। लेकिन अब इन गुणस्थान और आहारक आदि इन संयोगों से पार होके हे जीव अपने ममल स्वभाव को तो देखो। देखो सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? क्या ना कोई सा गुण स्थान नहीं।
सिद्ध भगवान काहे का आहार करते हैं कि ना संयोग में। हाँ, कोई ने म्यूट खोला था। संयोग में ये जो जितना कुछ दिख रहा है अपने को भैया, बहुत सावधानी से सुनना अपने को, ये 24 थाना है। संयोग में जितना भी ये आपको आहार पान दिख रहा है और जितनी भी अवस्थाएं दिख रही हैं, इन अवस्थाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं है भैया। तारण स्वामी ये कह रहा है कि आहारम गुणस्थान, अरे इन आहार आदि के संज्ञाओं से अलग हटके इन 14 गुणस्थानों से पार होके देखो आत्मा कैसा है भैया। 14 गुणस्थान अतीत ममल ज्ञान में स्वभाव वाला है। देखो भाई, स्वीकार करना आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन जब तक इसे स्वीकार नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो क्या करना है भैया, इनसे पार होके देखो। तो फिर इनसे पार होके क्या देखें भैया, जीव समास, जीवस पर्यावसुरम, जीव क्या लगा है इस पर्याय में ही, इन पर पर्याय में ही अपनी अज्ञान मानता से लगा हुआ है। लेकिन जीवात्मा इन पर्यायों से पार एक बार अपने आत्म स्वभाव की सूरत तो जागृत करो भैया। प्राण संयोगी 10 प्राण में लगा हुआ है, लेकिन अनंत चतुष्टय प्राण की खबर नहीं है। संज्ञा, कौन सी संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं में डूबा हुआ है भैया। लेकिन इस जीव को अपने क्या बोलते हैं असंग स्वभाव का, 4 संज्ञाओं से रहित जो निष्कषाय भाव है, इस आत्मा का बोध नहीं है। उपयोग ध्यान, ये ध्यान कौन सा, उपयोग कहाँ लगा है, आत्रोध ध्यान में। मन की चपलता में देखो गुरु महाराज जगा रहे हैं भैया, और क्या कर रहा है, इन संयोगी प्राण में लग के 4 संज्ञाओं में उपयोग लगा है, आत्रोध ध्यान में लगा है। तो क्या कर रहा है, कम्मस रमणम परम, इन कर्म कसायों में, इन कर्म मलों में ही रमण कर रहा है भैया। इनसे पार होके कभी नहीं देखता। देखो तारण स्वामी 24 स्थानों के नाम बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बोलने की शैली देखो कैसे शैली में बोल रहा है, समझाते हुए बोल रहे हैं भैया कि प्राण, संज्ञा, ज्ञान उपयोग, ध्यान, इनसे चपलता, काय की चपलता, मन वचन काय की चपलता से क्या कर रहा है भैया, इन बाहरी परिणमन में लगा है। और क्या कर रहा है, कम्मस रमणम, इन पर पर्याय में कर्मों में ही रमण कर रहा है। झानम ची पंच पे विहम च रमणम। अब तारण स्वामी प्रेरणा दे रहा है भैया, क्या कह रहा है कि अरे ध्यान तो कर रहा है, लेकिन काय का कर रहा है भैया, यदि अपने वीतराग स्वभाव का ध्यान करे, परम पद का ध्यान करे, अपने स्वभाव को स्वीकार करे, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। जाति कुल कोड़ी सुरम, ये जाति कुल कोड़ी ये भी जीव के स्थान है, लेकिन जीव कौन सी जाति और बाहर की जाति और बाहर के कुल में लगा भैया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी नीचे अर्थ में आपको सब समझ में आएगा, पहले आप ये सुन लो। सुर व्यंजन संजोय तब तबेन ममलम, क्या कह रहे हैं भैया, आचार्य तारण स्वामी कह रहा है, अरे जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है ना, स्वर में अर्थात सूर्य के समान प्रकाशित, व्यंजन अपने स्वभाव को व्यक्त दिखाने वाली, संजोय इन अक्षर स्वर व्यंजन से ये जो भगवान की अमृत में वाणी है ना, संजोय इसे समझो, इसे संजो, इसका ध्यान धारण करो तो धर्म ध्यान होगा भैया। तब तबेन ममलम, और जब इस परमात्मा के वचनों का चिंतन करके मनन करके अक्षर स्वर व्यंजन से सूर्य समान अपनी आत्मा को जब स्वयं में प्रकट देखोगे, जब इसे संजोगे, तब तपेन जब अंतर में अपनी आत्म साधना करोगे, तो ममल स्वभाव के आश्रय से क्या होगा, इन 24 स्थानों में जन्म मरण करना छूट जाएगा भाई। 24 स्थानम सुरम, यहाँ 24 स्थानों के नाम कहे भैया, जिनमें ये जीव अनादिकाल से फंसा हुआ। अब क्यों कहे हैं ये अपन भाव अर्थ से समझेंगे। जी अब विषय और एक गाथा ऊपर कर दो। अभी तक आपको कठिन लग रहा था, लेकिन अब आपको ये सरल हो जाएगा विषय। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन आहारक अनाहारक। देखो संक्षेप में समझने वालों के लिए तो यहाँ थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। जीव कहाँ कहाँ अटका हुआ है, आहारक, अनाहारक और 14 गुणस्थान आदि। ये क्या भैया,
ये पर्याय दशा है जीव की, वर्तमान पर्याय दशा है। अब इसे थोड़ा समझा देते हैं। देखो भैया, अपन इतने समय से इस संयोग में रह रहे हैं, तो एक बात बताओ, रोज भोजन की इच्छा होती कि नहीं होती? होती है। तो भोजन का जो आहार ग्रहण कर रहे हैं तो अपने को दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जब अपन राग करते हैं, द्वेष करते हैं या कसाय के भाव करते हैं, तब भी अपन आहार करते हैं, नो कर्म का आहार, वो दिखाई देता है क्या? अच्छा बताओ, अपन जब अपन मुख से भोजन करते हैं, खट्टा मीठा कसायला, ये तो अपने को दिखाई देता है। जब अपनी आत्मा राग भाव से विकार का भोजन करती है, अर्थात कर्म का आश्रय करती है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? जब अपन रोटी सब्जी भोजन पानी खाते हैं तो अपने को दिखाई देता है कि नहीं देता भैया? आहारक है भैया, आहार कर रहा है, आहारक शरीर है, अनाहारक शरीर है भैया। ये भैया वर्तमान में अपने को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? आहारक शरीर है मतलब भैया, अनाहारक शरीर है मतलब। अभी मतलब मत समझो, जब भेद प्रभेद बताएंगे जब समझेंगे मतलब। अभी तो ये समझो कि अपने को कर्म आश्रय का आहार समझ में आता है कि नहीं आता? कि ना, वो नहीं आता भैया। क्यों नहीं आता? क्योंकि कर्म आहार अब किसको समझ में आएगा? अपन नो कर्म का आहार कर रहे हैं, भाव कर्म के निमित्त से निरंतर नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और इन अनादि अनंत कर्मों को बांध रहे हैं। ये आहारक अब शरीर अपने को जो समझ में आ रहा है, ये अपने को जो आहार कर रहे हैं अपन, अभी अपन जब चार संज्ञा की बात करेंगे, जब आहार भय मैथुन पड़ेगा, सबकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नो कर्म आहार की बात कर रहा है भैया। तो ये जो संयोगी अवस्था है, तो जीव को समझ में क्यों नहीं आ रही कि हम कर्म को खा रहे हैं भैया? अच्छा, कर्म खा रहे हैं मतलब कैसे कर्म खा रहे हैं? ये पुद्गल जो सूक्ष्म स्कंद परमाणु हैं, जो अपने चारों ठसाठस भरे हुए हैं भैया, स्कंद और रुक्ष की शक्ति से ये पुद्गल परमाणु अपने आसपास ठसाठस भरे हैं। वो जीव जैसे परिणाम करता है, उसके परिणामों का निमित्त पाके भैया, जीव के परिणामों के निमित्त के बिना कुछ होना नहीं। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाके ये अनंत कर्मायण वर्णाएं हमारे आत्म प्रदेशों से चिपकती जा रही है भैया। हमारे आत्म प्रदेशों से चिपक रही क्या? आत्मा तो अस्पर्शी है, फिर आत्म प्रदेशों से कैसे चिपक रही? आत्म प्रदेशों से नहीं चिपक रही। आत्म प्रदेशों पे जो कर्म पड़े हैं, उन पुद्गल परमाणुओं से ही ये पुद्गल परमाणु आके चिपकते जा रहे हैं भैया। पूर्व के निजृत होते जा रहे हैं, पूर्व के जो पुद्गल परमाणु हैं उनका आत्मा से बिछोड़ हो रहा है, वो आत्मा से छूट रहा है, और नवीन पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पे आके उन पुद्गल परमाणुओं से ही जुड़ना है। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है ना मिलना बिछोड़ना, तो पुद्गल का स्वभाव तो पुद्गल से मिलना और बिछोड़ना है, और ये पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों पे आके बैठ रहा है। तो अपना जीव क्या कर रहा है? अनादि काल से इन कर्मों का आश्रय कर रहा है। और कौन से गुण स्थान में पड़ा है भैया? 14 में से अनादि काल से पहले मिथ्याद गुण स्थान में पड़ा हुआ है भैया। मिथ्याद से आगे विचार ही नहीं करता, सम्यक का विचार ही नहीं करता, तत्व का चिंतन ही नहीं करता। फिर जब सम्यक का विचार ही नहीं करता, तत्व का चिंतन ही नहीं करता, तो क्या हो रहा है? अनादि अनंत इन पर्याय सहित दिखाई दे रहा है भैया। किन पर्याय सहित दिखाई दे रहा है? कि ना, इन शरीर आदि संयोगों सहित, इन भैया मिथ्याद गुण स्थान पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ भैया, इन गुण स्थान सहित दिखाई दे रहा है। और यदि यह जीव इन, देखो अब तारण स्वामी जगा रहे हैं, यदि इन पर्याय सहित दिखाई देने पर भी यह जीव स्वभाव से तो ममल ज्ञान में है भैया। यदि कोई जीव ऐसा स्वीकार कर ले, तो वो पहले गुण स्थान से उछल के आत्म स्वभाव को स्वीकार कर ले, तो वो भव जीव पहले गुण स्थान को त्याग के और चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। और भैया जब जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त करता है, तभी इस संसार के जन्म मरण से छूटता है भगवान जी का। जब ये विचार करके और मिथ्यात की भावना को अपने अंदर से निकाले, तो मिथ्यात और कसाय को अपने अंदर से अलग तो करे, तब इस जीव का कल्याण होता है भैया। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? जीवात्मा, ना आहारक शरीर तुम्हारा है, ना अनाहारक अवस्था तुम्हारी, बाहर के इनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। तो तुम्हारा संबंध काय से है? कह रहा तुम्हारा संबंध है काय से? तुम्हारा संबंध है
अपने इस गुण स्थान से पार ममल ज्ञान में स्वभाव से, अपने सिद्ध स्वभाव से। अब बताओ, अपने को देखो, अपने को गुणस्थान पढ़ने की रुचि भी लग सकती है, वैसे नहीं है। तारण समाज में तो क्षयोपम ज्ञान की भी रुचि नहीं है, अध्यात्म की ज्ञान की तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ आहारक, अनाहारक और गुणस्थान कहने लगे, कहने अब इनसे मतलब ही नहीं भैया। आसक जी ने विचार किया कि हम कौन से गुणस्थान में हैं, हमारी भाव दशा कैसी है, हमारी वर्तमान पर्याय कैसी है, और हमारी वर्तमान पर्याय से छूटने का हमें क्या उपाय है भैया। ये विचार किया जीव ने, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन तारण स्वामी को लेना देना है। तारण स्वामी भवजीवों का जगा रहा है, तो क्या कह रहा है कि आहारक और इन गुणस्थानों के संयोग में रहते हुए भी हे जीवात्मा, तू स्वभाव से तो ममल ज्ञान में है भैया, दिखाई दे रहा है इन संयोगों में, लेकिन वास्तव में आत्मा इन 14 गुणस्थानों से पार है भाई। क्या कभी इस सत्य का चिंतन किया? कभी इसे आत्मानुभूति में जगाने की कोशिश करी? आप अभी हाली आप 2-3 दिन बाद जब देखोगे, जब नरक आदि का वर्णन आएगा, तब हम क्या बोलते हैं, यहाँ तारण स्वामी जब यहाँ इनकी बात करेंगे तो नरक में कौन सा गुणस्थान होगा भैया? कहना ना, या तो पहला और या तो चौथा, और कोई गिरे तो गिरती अवस्था में वो दूसरा तीसरा हो सकता है, लेकिन विशेषता से जो होगा या तो पहला या चौथा, इससे आगे तो हो नहीं सकता भाई। ये सारी चर्चाएं चलेंगी, ऐसा नहीं कि हम कर्णानियों के वैसे छोड़ेंगे, बात पूरी चलेगी। लेकिन बात क्या चल रही है कि पहले तुम इन शरीर आदि संयोग से इन 14 गुणस्थान आदि की पर्याय जो अवस्था दिख रही है, एक समय की पर्याय जनित गुणस्थान क्या है? जीव के परिणाम की एक समय की पर्याय गुणस्थान किसे कहते हैं भैया? आत्मा के गुणों के स्थान को, अर्थात आत्मा के औदायिक भाव आदि के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं, कसाय आदि की तारतम्यता रूप जो जीव के निरंतर परिणाम चल रहे हैं, उन एक समय की पर्याय परिणाम की अवस्था का नाम है गुणस्थान। और तारण स्वामी कह रहा है, इन नाना प्रकार की पर्याय अवस्थाओं के बीच में रहने के बाद भी तुम ममल ज्ञान में हो, पहले ये तो स्वीकार करो, तब तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आओगे, और जब चौथे गुणस्थान में आओगे, जब आगम और अध्यात्म समझ में आएगा। और चौथे गुणस्थान के पहले ना आगम समझ में आएगा ना अध्यात्म समझ में आएगा। आगम को और अध्यात्म को समझने के लिए पहले चौथा गुणस्थान चाहिए। चौथा गुणस्थान लाने के लिए क्या चाहिए? अपने ममल वीतराग स्वभाव की स्वीकारता चाहिए। क्षयोपम से काम नहीं चलेगा। क्या करें भैया? आपको पढ़ाना नहीं इसलिए आप कह रहे हो। हाँ, हम आपको पूरा ना पढ़ाएं तो आप हमें छोड़ना नहीं, पूरा का पूरा। लेकिन पहले ये विश्वास करके लेके आओ कि इन संयोगों एक समय की पर्याय आदि से, इन एक समय की पर्याय से, इस गुणस्थान आदि की एक समय की अवस्था से मेरी आत्मा एकदम अलग है और ममल ज्ञान में। तो क्या करना है? वर्तमान पर्याय में आपको कितने प्राण दिखाई दे रहे हैं भैया? 10। कितने दिखाई दे रहे हैं वर्तमान पर्याय में? 10। देखो, वर्तमान पर्याय में 10 प्राण से संयुक्त इस जीव को क्या हो रहा भैया? 4 संज्ञा, 12 उपयोग और 16 ध्यान, ये पूरे भेद लिखे यहाँ, आदि योग की चपलता से ये जीव क्या कर रहा है? कर्मों का आश्रव कर रहा है। अब देखो, अब इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। वर्तमान पर्याय में 10 प्राण कौन कौन से? सबको याद है? 5 इंद्री, 3 बल, श्वास और आयु। तो ये चर्चा मैंने परसों भी करी थी, जब ऊपर गाथा आई थी प्राण प्राण ममलम वाली। तो क्या कहा था तारण स्वामी ने? अरे वर्तमान पर्याय दशा में तुम्हें ये 10 प्राण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इन संयोगी 10 प्राण से हटके क्या तुम्हें कभी यही काय बल, मन बल, वचन बल से हटके क्या कभी तुम्हें आत्मा ज्ञान बल दिखाई देता है? 5 इंद्रिय के क्षयोपम भाव से हटके, 5 इंद्रिय में जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल जानने में आ रहा है, क्या इन क्षयोपम पुद्गल अचेतन भाव से हटके क्या तुम्हें अपने ज्ञान में चेतना कभी दिखाई देती है? मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। पहले विचार करो, रटो मत। यदि तुम 10 प्राणों की चर्चा कर रहे हो, पहले हमें ये तो बताओ कि इन 10 प्राणों में भैया क्या है? श्वासोच्छ्वास है, तो भैया
में शरीर की पल्स रेट, श्वासोच्छ्वास मतलब ऑक्सीजन को नहीं कहते, श्वासोच्छ्वास मतलब पल्स रेट, जो आपकी पल्स चल रही है प्रति समय, है ना, जो आपकी नाड़ी चल रही है, इससे अपन जीवित हैं भैया। तो आपको ये बाहर की नाड़ी का अर्थात ये धड़कन का तो आपको पता लग रहा है कि हाँ भैया चल रहा है, जिंदा है, लेकिन भैया क्या आपको इस चेतना का पता लग रहा है? सुख सत्ता चेतन बोध में चेतना का भान हो रहा है कि भगवान जी ये शरीर, ये पल्स रेट तो कब छूटेगी पता नहीं, इस भाव की छूटेगी, अगले भाव में दूसरी में चले जाओगे। लेकिन भगवान आत्मा, जीव आत्मा सावधान, क्या तुम्हें अपने ज्ञायक तत्व की सूरत है? आयु भैया, शरीर की आयु तो पता है इस मनुष्य भाव में कितनी है, अरे भगवान जी आत्मा का आयुष्मान पता है, अजर अमर अविनाशी है। देखो यहाँ बोध जगाना, तारण स्वामी कह रहे हैं कि 10 प्राण तो पता है, चेतन प्राण पता है कि नहीं पता, कि ना भैया उसको ही भूलते हुए तो संसार मर रहा है। और देखो वर्तमान पर्याय में 10 प्राण संयुक्त होकर ये जीव क्या कर रहा है? 4 संज्ञा, कौन कौन से भैया? आहार संज्ञा। अब बताओ भैया, यदि कचौड़ी की खुशबू आ जाए तो भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने वाले ये जीव यदि मंदिर जा रहे हों और कचौड़ी की खुशबू आ जाए और पेट भर के भोजन करके मंदिर जा रहे हों, तो भी पहले ये भाव आ जाएंगे, गर्मा गर्म कचौड़ी बनी है, आहार संज्ञा की उदीरना हो जाएगी, गर्मा गर्म कचौड़ी बनी, पहले एक काम करो, जल्दी से 2 कचौड़ी चटका लो, या फिर जल्दी से मंदिर के दर्शन करके आ जाओ, रास्ते में कचौड़ी की खुशबू आ गई थी कि ना, जब से उदीरना हो गई काय की? आहार संज्ञा की, और मन तो कचौड़ी में लगा हुआ है, मंदिर जाना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ले गई भैया। ऐसा क्यों हो रहा भैया? आहार संज्ञा भैया यही जैतांदन। हाँ भाई जी कहिए। मतलब अपन जैसे हमारा उपयोग आहारमय हो गया, मतलब वो आहार संज्ञा हो गई, मतलब 24 स्थान में आहार में चले गए, मतलब एक स्थान ये है, मतलब उपयोग पूर्वक अगर मैं उसको अपना मान लिया, मतलब मैं खाने वाला हूँ, हाँ, थोड़ी खुशबू आ रही है, तो मतलब वो एक 24 स्थान में इस आहार, हाँ जो संज्ञा, ये संज्ञा है ना, हाँ संज्ञा 4 स्थान में से, देखो संज्ञा किसे कहते हैं पता? जो जीव को दुख दे उसका नाम संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या है? जिसके कारण जीव दुखी हो। कैसे दुखी हो? भूख लगती है तो दुख होता है, पहले जैसे आहार, मैथुन, काम की पीड़ा होती है तो दुख होता, लेकिन जीव सुख मानता उनके भोगों में। आहार की भूख लगती तो मानता भोजन करके सुखी होगा, काम की पीड़ा होती है काम करके मानता है सुखी होगा। आहार, भय, भय भय तो आपको अपने आप में दुखकारी है ही। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, और परिग्रह अर्थात और अधिक ग्रहण करने की भावना, और अधिक ग्रहण करने की, जोड़ते जाओ। इच्छा का नाम ही दुख है। और इच्छा किस निमित्त से होती भैया? बाहर की ये संज्ञाएं जो हैं ये कैसे जागती हैं? या तो निमित्त, या तो पूर्व कर्म की उदीरना से। मान लो पेट में यदि उधर खाली हो जाए और भूख लग जाए तो क्या हुआ? संज्ञा जनित आहार संज्ञा का दुख हुआ। वेदना हुई कि नहीं हुई? आहार ग्रहण करने की, आपका पेट खाली, उधर खाली हुआ तो क्या हुआ? आहार संज्ञा प्रकट हो गई। आहार संज्ञा ने क्या अंदर से लेके आया? भोजन चाहिए। अब आहार संज्ञा ने आपसे मांगा भोजन, और फिर देखो आहार संज्ञा में क्या क्या होगा। अभी भोजन मांगा है, अब भोजन में हलवा पूड़ी चाहिए। अब फिर बड़ा डिमांड पे डिमांड बढ़ेगी, और फिर हलवा पूड़ी में भी बादाम का ही हलवा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए भैया। अब हो जाओ, डूबते जाओ उसमें, और वो संज्ञा बिल्कुल आपको कसती जा रही है। और अपन क्या मान रहा भैया? आज बादाम का हलवा मिल गया तो हा बस तृप्त हो गए भैया। ये संसार जैसे आहार संज्ञा का, जैसे भय संज्ञा। आप यदि ये गाड़ी चला रहे हो तो अब भी भय लग रहा है एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, भय बना ही हुआ है। इस लोग भय, परलोक भय, ये भय तो सबको याद है। अरे लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हें भय कब नहीं है 24 घंटे में, ये बताओ। पुत्र को कुछ ना हो जाए, परिवार को कुछ ना हो जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, तुम भय के बिना 1 सेकंड तो बताओ। भाई हम छत पे खड़े होते हो तो हमें डर लगता है, तुम तो एक बार बताओ, तुम अपने घर में ताला लगा के रहने लगो अंदर, तो भी तुम्हें डर लगता है। कहा है कहीं रोग तो नहीं आ जाएगा, शोक तो नहीं आ जाएगा, पीड़ा तो नहीं हो जाएगी। भय संज्ञा की उदीरना कब नहीं हो रही? निमित्त अपेक्षा तो हो ही रही है। मान लो कोई जोर से चिल्ला रहा है, तब तो भय लग ही रहा है, ये उदीरना हो रही है। लेकिन भगवान जी भय कर्म का उदय तो हमेशा ही है। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, 7 भय तो पेर ही रहा है ना। आहार, भय, मैथुन,
अब मैथुन के बारे में क्या बताया? 5 इंद्रिय के गरिष्ठ पदार्थों को ग्रहण करने का भाव या काम क्रीड़ा करने की वासना, ये निमित्त देख के, स्त्री को देख के या पंच इंद्रियों के रस विषय को देख के डल्लभ के गद्दे पर सोने का भाव, ये संज्ञाएं तो निरंतर आ ही रही ना। जैसे भोजन करने का भाव है वैसे ही मैथुन का भाव है। जैसे मैथुन का भाव है बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं है, चारों संज्ञाएं एक बराबर है। आहार हो, भय हो, वैसे भय का भाव है, वैसे मैथुन का भाव है, और वैसे परिग्रह का भाव है। अच्छा बताओ, मैथुन संज्ञा को तो बुरा कह दोगे, लेकिन रोज हाय पैसा, हाय मकान, हाय दुकान, लोभ से, परिग्रह से जोड़ते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो भैया। इसे बढ़ा तो कहो कभी। मैथुन संज्ञा बहुत बुरी है। चलो भाई ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, फट से ले लो, चलो कोई बात नहीं। और लेकिन ये धन दौलत महल अटारी बढ़ते ही जा रहे हैं भैया। एक कहूँ ब्रह्मचर्य व्रत ले लो तो भगवान क्या, अरे बढ़िया व्रत ले लो तो बढ़िया खट्टा मीठा बढ़िया एक नंबर का भोजन मिलता है। ये रसना नहीं तो आसक्ति बढ़ती जा रही है। तुम एक बार बताओ, तुम कर रहे हो भगवान आत्मा? तुम 4 संज्ञाएं छोड़ रहे हो, बढ़ा रहे हो कि ना भैया? फालतू चर्चा मत करो। इसलिए हम करणानि योग का विषय नहीं खोलते। यदि हम करणानि योग खोलेंगे ना तो बाल बन जाएंगे पूरे के पूरे। इसलिए यहाँ विचार करने तो तैयार हो, जीव चिंतन करने तो तैयार हो। जीव चिंतन करने तैयार ही नहीं है भैया। 10 प्राणों संयोगी प्राणायाम में लगा हुआ है, 4 संज्ञाओं में लगा हुआ है, और 12 उपयोग में से भैया सम्यक उपयोग तो प्रकट हुए नहीं अभी इसको। तो क्या कुमति, कुशुत, कुअब्धि, जहां तक यहीं तक पहुंचा है। शायद अब सही नहीं, हमारा वीडियो दिखाई नहीं देगा, कवर लगेगी। अरे आवाज सही चली। आ रही आवाज? हमारी आवाज आ रही है कि लोगों तक कि नहीं आ रही? चलिए, सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्स। ओके ओके, हो गए आज के प्रवचन पूरे। चलिए।
ठीक है, अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अनादिकाल से तो जीव यहाँ भटक ही रहा है भैया, और यदि इस जीव को इस भटकन से छूटना है तो अपने आत्म तत्व का बोध जगाना पड़ेगा किसी भी हालत में भैया। तो क्या करना है भैया कि इस संयोगों से भिन्नता का विचार करना है। भिन्नता का विचार करना है मतलब कि अनादिकाल से इन संयोगों को अपने में मान के रखा जीव ने। अपन ने जैसे संज्ञाओं की बात करी ना, कौन कौन संज्ञा की बात करी, जैसे अपन ने आहार संज्ञा की बात करी, तो आहार संज्ञा में एकत्व करके बैठा हुआ है, और ये एकत्व कब तक रहेगा भैया? जब तक जीव की अज्ञानता है। जब तक अज्ञानता है तब तक एकत्व रहेगा, और अज्ञानता छूटी और एकत्व टूटा भैया। बस अज्ञान छोड़ने की देर है भगवान आत्मा। आपको ये 24 ठाणा जी ग्रंथ समझना है तो आपको सिर्फ पहले अज्ञान छोड़ना है बस। जहाँ अज्ञान छूटेगा और वहाँ अपने आप सब छूट जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं भैया अपन कि पहले अंतर आत्मा की शक्ति को जगा। क्या जगा? कि इन 4 संज्ञाओं से परे होकर अपनी आत्म सत्ता को अनुभव करने की भावना तो भाव जीवात्मा। अंतर से इच्छा शक्ति तो जागृत हो। क्या इच्छा शक्ति जागृत हो कि भैया देखो इन पर्याय परिणमन का कर्ता मेरा जीव नहीं है। और लेकिन तो आज अपन क्या कर रहे हैं? आज अपन 4 संज्ञाओं को प्रकट करने के निमित्त ढूंढ रहे हैं भैया। अच्छा बताओ, यदि घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, यदि बोर होते हैं तो अपन क्या करते हैं? टीवी चालू करके क्या करते हैं भैया? अपनी आहार संज्ञा को, मैथुन संज्ञा को, काम भोग आदि की संज्ञा को निरंतर बढ़ाने का उपाय करते हैं। और भैया इन संज्ञाओं को बढ़ा रहे हैं ना अपन, तो बस बढ़ रही है। जब तक बढ़ाएंगे तब तक बढ़ेगी भैया। जब तक अपन इन संज्ञाओं को बढ़ाने में लगे हैं। फिर से आवाज चली गई आपकी भैया। चलिए अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना था सब हो गया। धूप के कारण मोबाइल हैंग गर्म हो गया था। चलिए हो गया काम खत्म। चलिए अब अपना अपना उपयोग वापस लगाएं। जितना भी अंतर आया उसके लिए उत्तम क्षमा सभी से। चलिए ये क्या कह रहा है कि अपन इन संज्ञाओं को बढ़ाने में लगे हैं, और 12 प्रकार के इन अशुद्ध उपयोगों में से अपन ने मात्र अशुद्ध उपयोगों को ग्रहण किया भैया। 16 प्रकार के ध्यान में से भैया आत्रोध ध्यान के भेद तो अपने को प्रकट हैं। अच्छा बताओ, आप कहते हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता। आप कहते हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन एक बात बताओ, 24 घंटे में अपने से अच्छा ध्यान लगाना कौन जानता है? अच्छा आप बताओ, क्या बताओ कि आपको और हमें ध्यान लगाना नहीं आता। अपन तो ये कहते हैं ना भैया ध्यान नहीं लगता, हमसे ध्यान नहीं हो पाता। एक बात बताओ, 24 घंटे 24 आवर्स आत्रोध ध्यान तो अपने से कितनी सरलता से होता है। कितनी सरलता से होता है आत्रोध ध्यान को अपन कितनी सरलता से करते हैं। 1 सेकंड के लिए अपना आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से 1 सेकंड के लिए अपना उपयोग नहीं हटता भैया। ध्यान लगाने की विधि नहीं आती ऐसा तो कहते हैं, लेकिन भगवान जी यदि ध्यान लगाने की विधि नहीं आती तो 24 घंटे 365 दिन इस संसार में ध्यान कैसे एकाग्र है? दुकान के गल्ले से मन क्यों नहीं भटकता? किसी से कसाय भाव चल रहे हो, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा हो, मशन नंदी रौद्र ध्यान चल रहा हो, तो अपना उपयोग क्यों नहीं हटता? बताओ, बाहर के पाप विषय कसाय में कैसी एकाग्रता बनती है? अपन कह रहे हैं ना भैया उपयोग आत्मा में नहीं लगता। अच्छा भैया हमारा उपयोग एकाग्र नहीं होता, तो भैया ये पर पर्याय में कैसे एकाग्र होता है? भैया हमारा उपयोग सम्यक रूप परिणमित नहीं होता। तो अच्छा बताओ, कुमति कुशुद्रुत कैसे हो जाता है? देखो चिंतन करो तो पता लगेगा भैया। अपन पहले चिंतन करो भैया इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये आर्त ध्यान के भेद हैं भैया। तो भैया पीड़ा चिंतवन और निदान, आगामी भोगों की अभिलाषा, 24 घंटे तो इसी में लगे हो भगवान जी। इनमें एकाग्रता कैसे बन जाती है? और यदि यहाँ आत्मा की चर्चा चल रही है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, वीतराग स्वभाव वाला हूँ, मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चैतन्य शक्ति इस पल निवास कर रही है।
इस स्वभाव की स्वीकारता क्यों नहीं होती, यहाँ क्यों नहीं बनती? चिंतन करो, खुद चिंतन करो, खुद खोजो और खुद स्वीकार करो भैया। तारण स्वामी का ये ग्रंथ 24 ठाणा जिसका नाम है, इसको आध्यात्मिक 24 ठाणा क्यों कहते हैं? आप बताओगे इसका मतलब? कि तारण स्वामी ने इन 24 स्थानों का वर्णन करते हुए उस शुद्ध आत्मा को, शुद्ध चेतना को नहीं छोड़ा भगवान जी, इसलिए से आध्यात्मिक 24 ठाणा कहते हैं। भैया जी आपने चार प्राण की जो हमने बात करी थी, सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध, और ये प्राण हमने नहीं कहा है, उपदेश शुद्ध सार जी में तारण स्वामी ने कहे हैं, वहाँ डिटेल मिल जाएगी, और फूलनाव में भी है इनका वर्णन। और निश्चय से यदि पूर्णता से कहें तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये आत्मा के निश्चय चार प्राण हैं भैया। इनसे रहित, किनसे? 10 संयोगी प्राण से रहित, 4 संज्ञाओं से रहित आत्मा का अंतर स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है। इनको उपयोगों से रहित आत्मा चाहे तो सम्यक मति, सम्यक श्रोत, अवधि, मना, प्रिय और केवल ज्ञान में अपना उपयोग लगा सकती है। लेकिन भगवान जी कब? जब इसकी एकाग्रता आत्म तत्व की ओर बने तब, और नहीं तो भैया सुनना है, हमें पढ़ना है। आप तो पढ़ा सुना, भगवान जी उपयोग तो बदलो। देखो 16 प्रकार के ध्यान आदि योगों की चपलता से जो कर्मों का आश्रय होता है, अज्ञानता बस उसे ही श्रेष्ठ मानता। भाई भेद है सब, और इनके कारण से जीवन कर्म है, अज्ञानता बस इन संयोगों में लग के इन्हीं को श्रेष्ठ मान रहा है भाई, अर्थात संयोगी पर्याय को ही जान रहा है। क्षयोपम ज्ञान से याद कर लिया भैया, क्या याद कर लिया? कि भैया ध्यान के कितने भेद? कहने लगे 16। और कौन कौन से कहने लगे भैया? धर्म ध्यान के अलग, और कहने लगे भैया धुर ध्यान के अलग, आत्म ध्यान के अलग, धर्म ध्यान के अलग, शुक्ल ध्यान के अलग, पूरे याद हैं। अच्छा, संज्ञाएं कितनी होती हैं? कहने लगे 4। उपयोग कितने होते हैं? कहने लगे 12। अच्छा पता है? कहने लगे हाँ। अच्छा बताओ, इतना अच्छा ज्ञान है आपको कि उपयोग 12 हैं, संज्ञाएं 4 हैं, कि ध्यान 16 है, प्राण संयोग प्राण 10 हैं, गुणस्थान 14 है। भैया आपको ये सब इतना अच्छा ज्ञान है, किस काम का? कहने क्यों भैया, हमने याद तो कर लिया। तो कहने किस काम में आया? कहने क्यों, उन्हें जान के क्या करना था? है ना, गुण स्थान को जान के गुणों में आरोहण करके, जिन श्रेणी आरोहण करके गुण स्थान से पार होना था। 4 संज्ञाओं को जान के कि 4 संज्ञा दुख का कारण है, इन्हें जान के इस दुख के कारण को मिटाना था। ऐसा थोड़ा था कि काम, भोग और विषय वासनाओं की इच्छाओं को बढ़ाना था। 12 उपयोग को जान के भैया दुर्ध्यान को, मिथ्या उपयोग अर्थात को ज्ञान आदि को त्यागना था, और सम्यक श्रुत को ग्रहण करना था। यह उपयोग अंतर में लगा के, और धर्म ध्यान से अपनी आत्मा का हित करना था। लेकिन करा क्या? इन योगों की चपलता में मिथ्या सहित कर्मों का आश्रय बंद करके ये जीव अज्ञान वश इस संसार में ही रहा, और इस संसार परिभ्रमण को ही अपना मानता रहा। इन विकारी पर्यायों को ही अपना मानता रहा। और देखो तो अज्ञानता सहित इन अवस्थाओं में ही रमण करता रहा। देखो कोटि सूर्य के समान प्रकाशवान अपना अगम स्वभाव है भैया, जिसे 5 इंद्रिय विषयों से नहीं गमा जा सकता। जो पंचम केवल ज्ञान में चेतन पद है, कैसा है आत्मा? कोटि नहीं, मतलब करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशित आत्मा। कैसा है? अगम है, अर्थात इंद्रिय विषयों से गमने में नहीं आएगा। अपना आत्मा कैसा है? अगम है, अगम स्वभाव वाला है, जो पंचम केवल ज्ञान में चेतन पद है। इसी का ध्यान करो, इसमें ही रमण करो। तारण स्वामी कह रहा है इसका ही अनुभव करो। इससे क्या होगा? यदि यही तुम्हारी जाति है, यही तुम्हारा कुल है, ये करोड़ों सूर्यों समान जो प्रकाशवान अपना आत्मा है ना, यही तुम्हारा कुल है। इसमें रमण करना ही तुम्हारी जाति है, इस वीतराग परिणति में रमना ही तुम्हारी जाति है। लेकिन ऐसा नहीं माना, तो फिर कैसा माना? ये कुल कोड़ी क्या? इसमें रमणता करने से 84 लाख जातियां, भैया संसार में जीव की जाति कितनी? 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। ये अगला पेज क्या कर रहा है? इस संसार में जीव की जातियां कितनी है? कहने लगे
अनादिकाल से 24 स्थान 84 लाख योनियों में, ये 84 लाख योनियों परिभ्रमण, ये है जीव की जाति भैया। तो क्या कर रहा है, 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है अपने पंचम केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो तो इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होना छूट जाएगा। तुम्हारा कुल सिद्धों का है। माता के कुल को, पिता के कुल को, अज्ञान कुल को अपना मान रहा है। वो क्या मान रहा है कि मैं जैन कुल में जन्म लिया हूँ। हे भगवान, हे जीवात्मा, अपनी मति सलटाओ। क्या मति सलटाओ कि तुम्हारा कुल सिद्धों का कुल है। सिद्ध कुल का, तुम सिद्ध कुल में ही रहे अनादिकाल से, और सिद्ध कुल का स्वानुभव क्या करना है, अपने सिद्ध कुल का स्वानुभव करोगे तो ये 199.5 लाख कुल कोड़ी में उत्पन्न होना विला जाएगा भैया। और यदि इनमें जन्म मरण को से छूटना है तो एक काम करो भैया, एक ही काम है। यदि इन कुल कोड़ी से 199.5 यदि इतने कुल कोड़ी स्थान में जन्म मरण लेना छोड़ना चाहते हो, कुल कोड़ी मतलब ये 84 लाख योनियों को भी यदि अपन भेद करें एक एक जाति और उससे, तो इतने कुल कोड़ी बनती है भैया। यदि इनमें जन्म लेना छोड़ना चाहते हो तो क्या करो, सूर्य के समान प्रकाशमान अपने स्वभाव को देखो भैया। सूर्य के समान प्रकाशमान अपना स्वभाव ही स्वर है। ये जिनवाणी के जितने स्वर है ना, ये उस वीतराग शक्ति को ही प्रकाशित करते हैं भाई। लेकिन हम विश्वास कहाँ है। ये जिनवाणी मैया, जिसे अपन जिनवाणी मैया कह रहे हैं ना, ये जिनवाणी मैया में जितने भी स्वर है ना, ये उस सूर्य समान आत्मा को दर्शाने के लिए, उस ज्ञान की सत्ता को व्यक्त करने के लिए। लेकिन अपने को दिखे तो वो ये सूर्य के समान प्रकाशमान स्वभाव ही स्वर है। केवल ज्ञान में अपना व्यक्त स्वरूप ही व्यंजन है। व्यंजन मतलब क्या भैया, ये शब्दों को और व्यंजनों की बात जो यहाँ जिनवाणी कहाँ से गुथी है, शब्द अर्थ पद इन्हीं से गुथी है ना। अक्षर स्वर व्यंजन, इन्हीं तीनों से मिलके जिनवाणी का भैया मर्म अपन समझ रहे हैं ना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो, क्या ये जो जिनवाणी है ये अक्षर स्वर और व्यंजन का समागम है, लेकिन ये स्वर अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव को प्रकाशित करते हैं, और ये व्यंजन अपने व्यक्त केवल ज्ञान में स्वभाव की सत्ता को झलकाते हैं। कि जीवात्मा अब क्या करो, व्यक्त स्वरूप को व्यंजन कहते हैं। जिनवाणी में कहे शुद्ध स्वर व्यंजन आदि के माध्यम से तप द्वारा साधना करो भगवान जी। इच्छाओं का निरोध करो, इच्छा निरोध तपा। इन इच्छाओं का, कामनाओं का, संज्ञाओं का, वासनाओं का, विकारी परिणामों का अंतर से निरोध करो। क्या करो, इन स्वर व्यंजन के माध्यम से तप के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को संजो भैया। क्या करो जीवात्मा, 24 स्थान से छूटना है तो क्या करो, इन अक्षर स्वर व्यंजन में जिनवाणी से अपने अक्षय सूर्य समान प्रकाशित अपने स्वभाव को अनुभव में व्यक्त करो। ये आत्मा चेतन में अपना स्वभाव, व्यक्त स्वभाव ही है, इसे अंतर में जानो। और क्या करो कि हे भव्य आत्मा, इसी स्वरूप को संजो, शुद्ध उपयोग में ममल स्वभाव में ठहर जाओ भैया। यही इन 24 स्थानों से छूटने का उपाय है। संसारी अवस्था में ये जीव 24 स्थान में नियम से होता है भैया, जिनका वर्णन गुरुदेव ने इन 2 कारिकाओं में किया है, और इनसे छूटने का उपाय भी दिया है इन 2 कारिकाओं में, और आगे पूरे ग्रंथ में उपाय तो दिया है मुक्ति का नीचे। यह संसारी जीव संसार अवस्था में इन 24 स्थानों में रहता है। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी, आहारक, मूढ़स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ज्ञान उपयोग, ध्यान, आश्रव, जाति, कुल कोड़ी, ये 24 जीव स्थान है भैया। इस संसार में कोई भी जीव रहेगा तो इन 24 स्थानों में कहीं ना कहीं नियम से पाया जाएगा। 24 के 24 पाए जाएंगे भैया। और अपने को अब क्या करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जब अपन मारणाओं में जीव की खोज करते हैं ना, मारणा के अनुसार जीव की खोज करें,
या गुणस्थान के अनुसार जीव की खोज करें या जीव समाज के अनुसार जीव की खोज करें, तो अपन क्या खोजते हैं भैया कि जीव कौन से गुणस्थान में है, कौन सी भाव दशा में है भैया, कौन सी जाति है, वर्तमान में उसका कुल कौन सा है, वर्तमान में उसका दर्शन कैसा है, वर्तमान में संयम है या असंयम है, वर्तमान में उसका ज्ञान का उपयोग कौन सा है, वर्तमान में कसाय कौन सी है, वर्तमान में उसका वेद कौन सा है, वर्तमान में 3 योग में से कौन से योग की चपलता में आश्रव कर रहा है, आश्रव कौन सा है, गति कौन सी, इंद्री कौन सी है भैया। ये सारी चीज़ें जब अपन मारणा में जीव को खोजते हैं तो पर्याप्ति कितनी है, 6 है कि 4 है कि 5 है कि 3 है, ये सब खोजते हैं भैया अपन। कब खोजते हैं भैया, जब जीव सत्ता स्वीकार हो तब तो अपन खोजें कि अपनी वर्तमान अवस्था कौन सी है, वर्तमान में कौन सी संज्ञा का उदय चल रहा है। भूख लगी तो खाने में मस्त हो गए, मैथुन संज्ञा की भावना आई तो भोग करने में लीन हो गए भैया, भय की भावना आई तो भय में मस्त हो गए, परिग्रह की भावना में तो 24 घंटे डूबे ही हुए हैं भैया, पर को ग्रहण करने का राग तो छूट ही नहीं रहा। लेकिन जीवात्मा कभी इस मिथ्या जाति 84 लाख जाति और क्या बोलते हैं 199.5 लाख कुल कोड़ी, इन पर्याय अवस्था को, इन कुल को, इन जाति को तो अपना मान रहे हो, लेकिन तारण स्वामी चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं भैया कि तू स्वयं भगवान है, सिद्धों के समान है, 3 लोक का नाथ है। ये बात, ये तो कान में जू भी नहीं रेंग रही, जू भी नहीं रेंग रही। ऐसा भी नहीं लग रहा कि तारण स्वामी कितना उपकार कर रहा है हमारी आत्मा पे, कितना उपकार कर रहा है। यदि ये बात नहीं बताई होती मैं स्वयं भगवान हूँ, यदि ये बात तारण स्वामी ने नहीं बताई होती तो मेरा आत्मा तो इन 24 स्थानों में अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा था और अनंत काल तक जन्म मरण करता भगवान जी। क्या ना भैया, कहाँ महिमा धरी तारण स्वामी की। देखो भगवान जी, हमारा एक उद्देश्य है कि तारण स्वामी ने आध्यात्मिक 24 थाना लिखा है, हमारा भी एक भाव है भैया कि हम भी आध्यात्मिक 24 थाना का वांछन करें, क्षयोपशम का वांछन ना करें, क्योंकि जो तारण स्वामी ने लिखा है हमें वांछन वही करना है। क्योंकि क्लासें तो हमने बहुत ली, शिविर तो हमने बहुत लगा है, बहुत क्लासें ली, हम क्लासें लेने में हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए अलग से टाइम चाहिए। लेकिन हमें पहले ये तारण स्वामी जो अध्यात्म दे रहे हैं भगवान जी, अनादिकाल से जीव को ये आत्मा स्वीकार नहीं हुआ, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद भी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं बैठी कि मैं आत्मा हूँ बस। और जीवात्मा जब तक इस शैतानी खोपड़ी में मैं आत्मा हूँ नाम की बात नहीं बैठेगी, वस्तु स्वरूप सिद्धांत नहीं बैठेगा, ना कर्ता भाव जाएगा, ना भोक्ता भाव जाएगा, ना विषय जाएगी, ना वासना जाएगी, ना 4 संज्ञाएं जाएंगी, ना असंयम जाएगा, ना मिथ्या दर्शन जाएगा, ना अशुभ लेस्या जाएंगी, ना अव्यक्त जाएगा, ना सम्यक्त जाएगा, ना सम्यक्त प्राप्त होगा, मिथ्याद भी नहीं जाएगा भैया। ये जीव बल्कि संगी आदि पर्याय छोड़ के असंगी होके क्या करेगा भैया, इन 84 लाख योनियों में मिथ्याद गुणस्थान सहित जीव समास में कहाँ पाया जाएगा, निगोद वाली पर्याय में, अपर्याप्त अवस्था में। जीव अपर्याप्त तो पर्याप्त तो समझते हो, जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो अपर्याप्त कहलाता है, और वो जीव एक श्वास में 18वां जन्म मरण करता है, अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा। कहीं भी रहे अपर्याप्त तक जीव एक सांस में, चाहे मनुष्य भाव को प्राप्त कर ले, चाहे कोई सी भी गति में, जहाँ जहाँ अपर्याप्त तक पाए जाते हैं, देव नारकियों में नहीं पाए जाते, जहाँ जहाँ अपर्याप्त तक अवस्था पाई जाती है वहाँ जीव एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर रहा है। लेकिन होश है कि आज तो 6 पर्याप्ति है, सम्यक दर्शन करने की पूरी पात्रता है। 6 पर्याप्ति में से एक भी पर्याप्ति कम होती ना, यदि आखिरी मन पर्याप्ति नहीं होती तो लाले पड़ जाते आत्मा की चर्चा सुनने की और तत्व का विचार करने की। यदि विश्वास नहीं हो तो जिनके पास मन पर्याप्ति नहीं हो ना, असंगियों के पास जाके देख लो, सुनाओ आत्मा की बात, मच्छर मक्खी को सुनाओ जरा, पता लग जाएगा कि ये 6 पर्याप्ति कितनी जरूरी है। इनका बहुमान आया, अरे नहीं भैया 6 पर्याप्ति पूरी करके काय में लगे, खूब कमा लो, खूब खा लो, खूब भोग लो, कल रहे कि नहीं रहे, 4 संज्ञाओं में उपयोग लगा है कहाँ, मोबाइल और टीवी में। आत्मा की बात तो भगवान जी दूर दूर तक अच्छी नहीं लग रही। आश्रव से अनंत कर्मों का बंद कर रहे हैं भैया। अपनी जाति कितनी, कहना 84 लाख जातियाँ, कहना तुम्हारा कुल कौन सा, कहना 99.5 लाख
वो 199.5 लाख कुल कौड़ी। तो कहने लगे भाई इतना बड़ा कुल, इतनी सारी जातियां, कि ना इतनी सारी जातियों इतने सारे कुल में परिभ्रमण क्यों? एक कारण से, क्या? अपने सिद्ध कुल को और अपने स्वभाव की जाति को नहीं जाना ना, कि मैं वीतराग आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव हूं। इसका परिणाम कब तक भुगतेगा? कब तक भुगतेगा? जब तक इस सत्य को नहीं जानेगा भैया। अब भी कर लो भैया विचार, अंतिम चलती क्रिया है। 85 लोग में से मात्र 75 बचे, 10 लोग व्यस्तता के कारण चले गए, इतनी देर तक रहे। लेकिन भगवान आत्मा, आप लोगों ने इतने रुचि, इतनी प्रेम से गुरु महाराज की वाणी सुनी भैया, इतने अच्छे सुनी। इतना कठिन विषय है ये, इसको आपने इतने बड़े ध्यान से सुना, जिसको जितना समझ में आया। लेकिन भैया इतना तो समझ में आया ना कि मैं आत्मा हूं, इस सब में कि नहीं आया? छयोपम का विषय हमारे लिए छोड़ दो। गति क्या है, इंद्रिय क्या है, काय क्या है, योग क्या है, वेद क्या है, कितने होते हैं, ये सब हम आपको रटा देंगे। हाँ, लेकिन आपको इतना रटा कि नहीं रटा, ये सब पर्याय है, अवस्था है, और मैं इससे भिन्न गायक आत्मा हूं। आपको सिर्फ ये रटना है। बाकी ये योग कितने हैं, वेद कितने हैं, योग के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, उस आत्म प्रदेशों में सकंपन से कर्म का आश्रय होता है, कौन से कर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम रटा देंगे आपको, चिंता मत करो। और नहीं भी रटाएं तो रटने कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं होना भैया, याद नहीं होता, नहीं हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या कि इन सब अवस्थाओं से पार होने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि ना ये वही तो नहीं मालूम। भैया आज के लिए हमने आपको बहुत सहज भाव से ये चर्चा करी है, आप लोगों ने बहुत सहज भाव से सुनी है, और आप 24 थाना जी ग्रंथ को सुन रहे हैं। ये बहुत ऊंची पात्रता का ग्रंथ है भैया, सामान्य पात्रता का ग्रंथ नहीं है। आप सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और प्रेम पूर्वक सुने, प्रीति पूर्वक सुने, 100% आत्मकल्याण होगा, इस विश्वास के साथ सुने भैया। कल हम फिर से 24 स्थान का वांचन करेंगे। अंजलि आरजू दीदी, धन्यवाद आपका, जो आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कल दोनों पीली डीपी 24 स्थान की दोनों का एक साथ वांचन करेंगे। उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, आगे की चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे भैया। जब तक सबके लिए से जय तारंतरण। यदि कुछ कहने समझाने में भूल हुई हो तो सभी से उत्तम क्षमा। जय तारंतरण। भैया जी के माध्यम से हमने जो देशना सुनी, उसमें मूल बात जो भैया जी के देशना में निकल